चलिए तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। कल आप लोग को सब उदाहरण तक बता दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत आसान है। कल ही आप लोग को बता दिए हैं अगले इससे पिछले वीडियो में कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग खाली क्या करना है, मान निकाल देना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि सुविधा हो, आसानी हो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एकल विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। एकल विभाजन प्रेमिका बोले या फिर एकल विभाजन एलोगरिथम बोले, दोनों एक ही है। तो हम लोग का पास क्वेश्चन है पहला कि 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा है 868 और 255। तो अब हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि एकल विभाजन प्रेमिका क्या होता है। अब एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं उदाहरण में बताए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से बड़ा और छोटा क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि 135 और 225, दोनों बड़ा कौन है तो 225, ये सोल्व कर रहे हैं हम लोग ना। ये दोनों में से बड़ा छोटा का साइन लगा दिए। अब लिखेंगे कि इसलिए ना एकल विभाजन प्रेमिका से, तो एकल विभाजन प्रेमिका क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे। इसलिए एकल विभाजन प्रेमिका से a बराबर bq प्लस r, ये होता है ना। ये आप लोग हम कल सिद्ध कर चुके हैं, हम बताए भी हैं कि एकल विभाजन प्रेमिका होता है a बराबर bq प्लस r। तो ये दोनों में जो साइन लगाए हैं, जो बड़ा होता है वो हो जाता है a, जो हो गया 225, छोटा का हम बोलते हैं b, तो हो गया 135। अब कहता है हम लोग कि q और r, ये देखिए q और r हम लोग को अपने से लिखना रहता है। अब यहाँ पर q भागफल है गुना। अब हम लोग 135 में कितना से गुना करेंगे कि 225 आ जाएगा। यदि उतना से नहीं आता है तो फिर जो बच जाएगा उसको जोड़ के लिखेंगे, लेकिन हम लोग को 225 ले आना है। यदि मान लीजिए यहाँ 135 है, हम लोग 2 से गुना कर दिए। कितना से गुना कर दिए, 2 से, तो ज्यादा आ जाएगा, 225 ज्यादा आ जाएगा। तो गुना करेंगे 1 से। कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना किए 1 से। अब बाकी बच गया कि 135 से गुना किए तो 135 से ना आएगा, लेकिन आना कितना 225। बाकी जोड़ देंगे तो घटा लीजिए ना कि 225 में से 135 घटा लेंगे। 5 और 5 का 0 कहां से लेंगे, 12, 12 में से 3 गया, बच गया 9, 1 से कट गया तो कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोग के 90। अब वही पर की गई 135 को हमने यहाँ लिखेंगे बराबर इस 90 को हमने यहाँ लिखेंगे। और फिर देखिए वही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे कि 90 में कितना से गुना करेंगे कि 135 आ जाएगा। यदि हम लोग 2 से गुना करते तो होगा 180, 135 से 1 से ही गुना करना पड़ेगा 1 प्लस, तो भाई कितना जोड़ेंगे कि 135 आएगा 90 में। तो क्या दिक्कत है, 135 में से 90 घटा दीजिए, जो आएगा सो का जोड़ देंगे। 5, 13 में से 9 गया 4, कितना बचा 45, जोड़ दिए। अब इस 90 को यहाँ लिखेंगे बराबर इस 45 को यहाँ लिखेंगे गुना। अब देखिए 45 में कितना से गुना करेंगे कि 90 आ जाए क्या, तो 45 में हम लोग गुना कर देंगे 2 से। 45 में कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो 45 गुना 90 और शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तो वही उसका आंसर होता है, वहीं अभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। यानी कि शेषफल 0 आ गया ना, तो अब कितना में गुना किए हम लोग, ये 45 में, कितना में 45 में, तो इसको लिख देंगे कि अतः कितना था कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। अब उसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो सेम टू सेम क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों में बड़ा और छोटा का साइन लगाएंगे ना। तो देखिए तो 196 में बड़ा कौन है 38,220,
20। तो लिखेंगे कि इसलिए इक्विटी विभाजन पर में क्या क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए बड़ा वाला कहते हैं तो हो जाएगा कि 38,220 बराबर बी छोटा वाला कहते हैं तो 196। अब हम लोग को ये देखना है कि 38,220 लाने के लिए 196 में कितना से गुना करेंगे कि आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल सीला बन जाता है कि 196 में हमने 195 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे 195 से कर देंगे और प्लस कितना आ जाएगा 0। 196 में 195 38,220 आ जाएगा। तो ये एक ही लाइन में बन गया, सिंपल 0 आ गया ना। कितना में गुना किए तो 196 में। तो लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का एससीएफ बराबर 196 क्या आ जाएगा आंसर। एक लाइन में बन गया। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो भी निकालना हो एचसीएफ बड़ा छोटा का साइन लगाएंगे। तो 667 और है 255 का बड़ा कौन है ये है। लिखेंगे इसलिए इक्विटी विभाजन पर में कैसे इक्विटी विभाजन पर में क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बड़ा को हम ए बोलते हैं यानी कि 67 हो गया बराबर छोटा को क्या बोलते हैं बी। ये हो गया 255। अब 255 में कितना से गुना करेंगे कि 867 आ जाएगा। यदि 867 आ जाएगा तो फिर बहुत बन गया, देखिए आ गया नहीं कि बार में बहुत आसानी से बन गया। लेकिन नहीं आएगा तो फिर शेषफल आर क्या करेंगे जोड़ेंगे, जो संख्या बच जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि 255 में हमने कितना से गुना करेंगे कि 867 आ जाएगा। देख के बताइए सोच के आप लोग। तो चला यदि भी 2 से कर दो 2 4 कम रहेगा 3 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं 3 से। 255 में 3 से गुना किया देखिए रात का रे 255 गुना 3 5 ये 15 5 ये 15 1 16 3 6 7 कितना है 765। 4 से गुना करते हैं तो ऐसे ही ज्यादा लग रहा है। 4 दूना 8 ने करेगा ज्यादा ना जाएगा तो कम से किए तो आया 765। लाना कितना है 867। तो इतना तो आगे गुना करने पर बाकी जो बच्चे उसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम लोग को 767 लाने के लिए 765 में कितना जोड़ना पड़ेगा तो आपको 867 में से 765 घटा दीजिए और 2 बचेगा 0 1 यानी कि 102। अब इसको यहाँ लिखिए 255 बराबर 102 के यहाँ लिखिए। अब देखिए कि 102 में कितना से गुना करेंगे कि 255 आएगा। सिंपल है एकदम वैसे ही। यदि नहीं आएगा तो कम करेंगे बाकी को जोड़ देंगे। बस ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, सबका सब क्वेश्चन आसान है, सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए गुना कर देते हैं सिंपल से कि 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करें 2 दूना 4 और सब यानी कि 204 हो जाएगा। तो 204 में 55 जोड़ना जैसे देखिए गुना किए कि 102 गुना 2 2 दूना 4 0 2 हमने कराना कितना है 255। तो गुना करने पर 204 आ गया ना जोड़ देंगे। तो 255 में से 204 को घटा दीजिए तो 1 और 5 51 तो प्लस कितना करना पड़ेगा 51। अब ये 101 को यहाँ रख लीजिए 51 के यहाँ रख लीजिए। अब बताइए अपने से कि 51 में कितना से गुना करेंगे कि 101 आ जाएगा। सिंपल सी है 2 से गुना कर देंगे। 2 से शेषफल कितना हो जाएगा 0। जब शेषफल 0 पर जाता तो आपको बताएं वही क्या हो जाता है आंसर। लिख लेंगे कि अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 क्या हो जाएगा आंसर। ये सब रफ कर है बस आप लोग को समझने के लिए बता रहा था, सब लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो बन गया पहला दूसरा तीसरा सब। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको हम उदाहरण में बताए हैं, बहुत ही आसान है। बस धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, सम पूर्णांक को छाड़ देंगे विषम को लिख देते होता है। सिंपल से बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग। ये आपको उदाहरण भी हम बहुत अच्छा से समझाए हैं, फिर से बता देते हैं। लिख लेंगे कि माना कि
माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का 6 का रहा है, यानी कि b बराबर कितना है 6, b बराबर 6 और q क्या है, और q भागफल तथा r शेषफल है। ये मान लिया हम लोग। क्या मान लिया, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6, q भागफल तथा शेषफल। लिखेंगे कि इसलिए इक्विटी विभाजन क्रमिका से, इसलिए इक्विटी विभाजन क्रमिका से क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर b के जगह पर कितना है 6, q के q प्लस r के r। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 से a में, यानी कि a में 6 से भाग देने पर शेषफल का निकालेंगे। लिखेंगे कि a में 6 से भाग देने पर संभावित शेषफल, एक अनुमान लगा रहा है संभावित शेषफल क्या बचेगा। संभावित शेषफल 6 तक है, कंपल्सरी है, बचेगा 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5, है कि 6 तो आएगा नहीं। अब क्या करेंगे कि जो शेषफल हम लोग निकाले, इस शेषफल का मान बारी बारी से यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे कि इसलिए a बराबर 6q प्लस r न है, r कितना में निकाले 0, यहाँ बैठा देंगे 0, या 6q प्लस अब r बराबर कितना है 1। इसी प्रकार से लिख देंगे कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, और यहाँ पर एक है कि तथा 6q प्लस 5 लिख दिए। अब यहाँ छांट लेंगे, हम लोग को विषम ना पूछा है, सम को हटा दीजिए। लिखेंगे कि यहाँ कहाँ, यहाँ देखिएगा कि a बराबर 6q, 0 छोड़ देते हैं, यहाँ देखिएगा कि 6q प्लस 2, 6q प्लस कितना 4 ना, 6q 0 हटा दीजिए 2 4। लिखेंगे कि यह एक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है, क्योंकि यह एक सम संख्या है और इसका शेषफल भी एक सम संख्या है। लिखेंगे तथा बच क्या गया जी, ये बराबर, यहां से देखिए तो कि 6q प्लस 1 बचा, यहाँ से 6q प्लस 3 बचा, यहाँ से 6q प्लस 5 बचा। लिखेंगे कि यह एक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, विषम संख्या है। यह एक विषम पूर्णांक है क्योंकि इसका शेषफल एक विषम संख्या है। क्या देखिए, ये क्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, एक है, यानी कि शेषफल एक विषम संख्या है। तो लिख सकते हैं कि अतः
अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना 6 प्लस 1 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप में होता है। ये क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग उदाहरण बता दें, थ्योरिकल है, इसमें लिखना चीज है, जितने आप लिखिएगा जितना जल्दी लिख के अच्छा से बनेगा तो बनेगा। अब ये लिखने वाली चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपको हम बताए हैं वैसे आपको हर कोई बता सके। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका से बताएगा। ये मेरा तरीका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा फिर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन लिखे नहीं है, बस आपको पढ़ के सुना देते हैं और बना देते हैं, आसानी से बन जाएगा। एकदम सिंपल सिखाता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मर्ज कर सके। तो हम लोग आसानी से, यानी कि दिया हुआ है कितना कितना 616 और कितना दिया हुआ है 616 और दिया हुआ है 32। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 616। तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं ना, लोगों की वजह से क्वेश्चन नहीं लिखे। यहाँ पर लिखेंगे कि 616 और 32 का HCF निकालने पर तो 616 तुरंत ना बताया, बड़ा छोटा का साइन लगाएंगे, लगा दिए, लिखेंगे इस लिक्विड विभाजन प्रमेय का से, यानी कि A बराबर होता है BQ प्लस R। बड़ा क्या है 616, छोटा क्या है 32 गुना। अब हम लोग यहाँ देखिए B बराबर 32 है Q, तो एक में गुना करेंगे 616 लाना है, तो दिया आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम सेसफल जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप सोचिए खुद से कि 32 में कितना से गुना करेंगे 616 का, नहीं आएगा तो कम आएगा, कम से करेंगे, गुना कर देते हम लोग 19 से। कितना से गुना कर देते हैं 19। आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं कि 32 में गुना करेंगे 19 से और कितना जोड़ेंगे, तो आप लोग गुना करके एक बार देख लीजिएगा कि 32 में 19 से गुना करें तो कितना जोड़ना होगा। हम ऐसे बना देते हैं कि यहाँ 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर 32 को लिख लेंगे, या 8 को यहाँ लिख लेंगे, गुना करेंगे, 32 लाना है तो 4 से सिंपल सी है, 8 का 32 से कितना जोड़ देंगे 0। ये देखिए कितना आया 8, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कि HCF बराबर कितना आया 8, यानी कि आता में हम लिख सकते हैं कि कतारों में ना, यहाँ पर इससे बराबर कितना लिख सकते हैं कि आता कतारों में अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 होगा। ये क्या होगा आंसर। सिंपल सी एकदम HCF एलसीएम निकाल लेंगे, सब बन जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि एकलव्य विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्या निकाला, तो जस्ट सेम टू सेम सम संख्या विषम का माने है ना, वैसे बना लेंगे। देखिएगा एकदम आसान है, सिर्फ वो वर्ग कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि a मान सकते हैं x और कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक x को मान लिया ना, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है 3m के लिए ना, तो b बराबर कितना 3, b बराबर कितना है 3 और q भागफल तथा r शेषफल है। ये मान लिए हैं हम, क्या कर लिए हैं मान लिया है। लिखेंगे कि इसलिए इक्वलिट विभाजन प्रमेय से
इक्वल विभाजन प्रमेय का से क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमें सॉरी x सामान्य है, x बराबर लिखेंगे ना कि x बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर b बराबर कितना है 3, यानी कि 3 क्यू प्लस आर। वही चीज बनाएंगे, खाली एकरा में वर्ग कर देना, आप कुछ नहीं करना है कि x में 3 से भाग देंगे, पहले लिखेंगे यहाँ कि x में सॉरी x में 3 से भाग देने पर संभावित शेषफल, एक अनुमान लगा था। संभावित माने क्या होता है, अनुमान कितना आएगा, संभावित शेषफल कितना होगा 3 है, तो आएगा 0 1 और तथा 2, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। यहाँ पर इसका मान बैठा देंगे, लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि x बराबर 3 प्लस आर, तो एक बार 0, अब कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। अब कहता है कि इनका वर्ग 1 2 3, बारी बारी से तीनों का वर्ग करेंगे, इनका वर्ग का पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहां पर देखिएगा, सिंपल से लिखेंगे अब इनका वर्ग करने पर, तो पहला लेते हैं कि x बराबर देखिएगा कितना है 3 तो यहाँ पर देखें तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वर्ग करने पर तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, और क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले लेना, वैसे देखो 3 बचेगा और अंदर से क्यू स्क्वायर इतना बचेगा ना। फिर देखिएगा कि 3 क्यू स्क्वायर क्या है, भागफल है, क्यू माने है, देखिए यहाँ भागफल क्या होता है क्यू, यहाँ तो क्यू है, तो इस क्यू को क्या मान लेते हैं m, पूर्णांक मानना है, तो इसको हमने मान लिए m, तो क्या हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा 3m। अब इसे नीचे आप लोग बनाइएगा। फिर देखिए अगला हम लोग का है कि x बराबर कितना है 3 प्लस 1 है ना, इसको ले लिया हम लोग 3m में आ गए, इसको तो वर्ग करने पर तो वर्ग कर दिए। अभी देखिए तो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, इसके a प्लस बी का होल तो होता है a स्क्वायर, ये क्या कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर होता है कि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर 3 b के जगह पर 1, सोल्व कर दीजिए तो इसका स्क्वायर 3 3 9, और क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6, और क्यू से गुना करेंगे तो क्यू इधर कर लीजिए ना जी, क्या दिक्कत है कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, क्यू वाला को हमने हटा देना है, तो जैसे देखिए क्यू में कॉमन आएगा 3 कॉमन ले ले, जैसे क्या बचेगा 3 और 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, ऐसा 2 क्यू बचेगा प्लस 1 को छोड़ दीजिए ना। अब यहां से देखिए कि 3 गुना इसको पूरा का हम लोग क्या मान लेना है a प्लस 1, कितने हो जाएगा 3m प्लस 1, ये भी देखिए तो इसका वर्ग किया तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब बचा है तीसरा, लिखेंगे कि तथा ना क्या बच गया x बराबर 3 प्लस 2, वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे कि इसको भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो क्या कितना है 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b का जगह पर कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का जगह पर 3 b के जगह पर 2, सोल्व कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करें 3 3 9, क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, क्यू ना कर लीजिए कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, और यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन के तो यहाँ से बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1, और बाहर क्या बचे हुआ है 1,
अब यहाँ देखिए 3 पूरा का जगह अपन मान लेंगे m, हो जाएगा +1, हो जाएगा कि 3m+1। यहाँ देखिए मैंने पूछा था कि 3a में 3m+1 के रूप में होता है, तो देखिए 3m+1 3m+1, तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, नीचे कि अतः ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक ना धनात्मक पूर्णांक 3m, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.0 का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन सेम टू सेम था। अब जैसा चौथा क्वेश्चन पढ़े ना वैसे ही पांचवा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा था वर्ग, अब पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्रेड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो उसमें वर्ग किया, स्क्वायर किए, एक में घन कह रहा है तो क्यूब करेंगे, बस बन तो जाएगा। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर किए थे, एक में घन कर देंगे, लिखेंगे वही चीज आपको कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि x क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर कितना है 3, b बराबर 3 और q भागफल तथा r शेषफल है ना। ले ऐसे रेखिक विभाजन परिमेय से चले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा कि x बराबर b3+r, या हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3q+r। वही चीज को हम सेम टू सेम खाली वर्ग किए थे चौथा क्वेश्चन में ना, पांचों क्वेश्चन में घन कर देंगे, वही लिखेंगे कि x में 3 से भाग देने पर संभावित शेषफल, संभावित शेषफल तो वही ना आएगा 0 1 तथा कितना 2 3 है, या 3 ना आएगा। अब यहाँ पर जो हम मान लेते लिख देंगे इसलिए कि x बराबर 3q, r का मान बैठाएंगे तो प्लस कितना 0 3q अवधि में 1 3q अवधि में कितना 2 लिखेंगे कि अब इनका घन न पूछा है कि घन करने पर, तो पहला देखिए कि x बराबर 3q, 0 तो हटा दीजिए, घन करते हैं तो घन माने क्या q, यहाँ लिखते हैं हम लोग 3, तो 3q माने 3 में गुना 3 3 के 9 तिया 27, तो q के q। अब देखिए दोनों समय का मान ले लेते हैं तो 9 को मान लेते हैं, क्या बचेगा तो 3q के q। अब देखिए 9 इसके बराबर मान लेते हैं हम लोग m, तो क्या हो जाएगा 9m हो गया। अब उसी प्रकार से एक बार इसी के नीचे लिखेंगे, नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि x बराबर है 3q+1, x बराबर कितना है कि 3q+1, तो एक हमने क्या करना है घन करना है, तो इसको क्या करेंगे घन कर दिए, क्यों कर दिए ना। अब फार्मूला लगाना है जी कि a+b उसमें वर्ग था चौथा क्वेश्चन में, तो हम a+b को होल स्क्वायर लिखते थे, अब पांचवें क्वेश्चन में घन है a+b को होल क्यों लिखेंगे, तो a+b को होल क्यों हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दें। अच्छा चलिए लिख देते हैं एक बार कि चूंकि a+b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3b² b³। ये आप पर डिपेंड करता है जी, फार्मूला कैसे लिखते हैं कि सब प्लस में किसी को कहीं हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ते हैं, जाइए अब हम यहाँ क्वेश्चन पे आइए।
एक क्यूब, एक यहाँ पर कितना है 3 क्यूब, तो हम लिखेंगे कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस के प्लस 3 के 3 इंटू ए स्क्वायर, एक यहाँ पर कितना है 3 क्यूब। ध्यान से देखिएगा, तो 3 क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से दम बन जाएगा जी, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। यहाँ देखिए, अब प्लस के प्लस 3 के 3 हो गया ना। अब यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 क्यूब, तो हो जाएगा कि 3 क्यूब का स्क्वायर। चिन्हा रखे थोड़ा सा बड़ा लिखे, देखिए फिर से बड़ा लिख देते हैं ना। एक क्यूब यानी कि 3 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह पर है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी, बी के यहाँ पर कितना है ए, फिर प्लस देखिए 3, तो 3 के 3 बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 1, ए का स्क्वायर इंटू ए के जगह पर कितना है 3 क्यूब प्लस बी बी क्यूब, तो बी के जगह पर कितना है 1, तो कितना करेंगे 1 के क्यूब। सोल्व करते हैं इसको, 3 क्यूब 3 के 3 का 9 दिया 27 क्यूब के क्यूब प्लस इसको देखिए 3 के 3 गुना 3 3 के 9 और क्यूब स्क्वायर, यहाँ पर 1 से गुना के वही हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर प्लस 3 से तो 3 के 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 3 के 3 पर 1 के क्यूब करेंगे तो 1, यहाँ से देखिए 27 क्यूब के क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर, 3 3 के 9 प्लस 9 क्यूब प्लस 1, सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ 9 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा और क्यूब के क्यूब प्लस 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 बचेगा 3 और क्यूब स्क्वायर के क्यूब स्क्वायर, 9 कॉमन ले तो खाली क्यूब ही ना बचेगा, इसको छोड़ दीजिए प्लस 1 के ने लिख दीजिए। अभी पूरा का बराबर कितना मान लेना है m, यहाँ हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा m, यहाँ से प्लस 1 है तो प्लस 1, तो गुना करेंगे तो 9m प्लस 1। यही ने कह रहा था ट्यूशन कि 9m 9m प्लस 1, तो 9m तो हम लोगों से ले आए, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा का हम वर्क करेंगे तो 9m प्लस 8 आ जाएगा। बस a प्लस b के होल क्या रहेगा, सब बन जाएगा, आसानी से एकदम बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी में इसके नीचे आप लोग उतारिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं ना। अगला है कि x बराबर देखिए यहाँ से कितना है 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 घन करना है, घन कर दिए ना। अब ये फॉर्मूला पर इसको भी तोड़ देते हैं कि a क्यूब, a के ऊपर कितना है 3 क्यूब का क्यूब प्लस देखिएगा फॉर्मूला है कि 3a स्क्वायर बी, तो 3 के 3a स्क्वायर बी, तो a के ऊपर कितना है 3 क्यूब b, b के ऊपर कितना है 2 प्लस 3 बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ए के जगह पर कितना है 3 क्यूब हो गया ना, प्लस बी क्यूब, तो बी के जगह पर कितना है 2, तो हो जाएगा 2 के क्यूब। सोल्व कीजिए, 3 3 के 9 9 तिया 27 क्यूब के क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 3 3 के 9 और क्यूब स्क्वायर, यहाँ 2 अभी है गुना ना, प्लस देखिए 3 2 का स्क्वायर 4 और 3 की और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8। यहाँ सोल्व करता है जी, तो 27 क्यूब प्लस 3 9 27, 27 दूना 54 की हो जाएगा ना, प्लस 3 चौके 12, 12 तिया 36, 36 क्यूब प्लस 8 के सब क्यूब में से कॉमन ले लेते हैं 9, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब के क्यूब, यहाँ पर 9 छक 54 6 क्यूब, 9 चौके 36 स्क्वायर न है, और यहाँ बचेगा 9 चौके 36 6 की और प्लस 8 इधर छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 9 इस सब के जगह पर जितना जैसे सबके बराबर कितना मांग लिए m, ये हो जाएगा प्लस 8, तो गुना करेंगे तो 9m प्लस 8 आ गया ना। हम लोग यही ना सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि आता ना, आता किसी भी
धनात्मक पूर्णांक का घन, घन पूछा है, घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आज प्रश्नावली का, कल आपको सब उदाहरण बता दिए थे, आज आपको चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1-10 में लेकर क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर आपको 5वां तक बता दिए। सब का सब क्वेश्चन एकदम जस्ट चौथा तरह था, लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ है, 5वां है। 5वां तरह सब क्वेश्चन बता दिए, सब आसान विधि से। बस आप लोग को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है।